JK24 चैनल देखने वालों को नमस्कार है। हम लगातार आपको गुरदासपुर से कोई ना कोई मुद्दा लेकर दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के गुरदासपुर से यूथ प्रधान बलजीत सिंह पाड़ा जी साथ में बैठे हुए हैं, जो नगर कौंसिल के प्रधान हैं। इनसे जानते हैं कि गुरदासपुर में नगर कौंसिल के क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं, क्या क्या काम किए हैं, कितने के काम किए हैं और कैसे सेटिस्फाई लोग इनके कामों से हो रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए जी। नगर कौंसिल में कौन कौन से अब विकास कार्य चल रहे हैं, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है, क्योंकि आप रोजाना आपके पास 50-100 लोग आते रहते हैं कामों के लिए, और कैसे काम सारे किए जाते हैं? बिल्कुल जी, नगर कौंसिल के काम डेवलपमेंट के काम है जो हमारे पिछले समय में जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उसके प्रोजेक्ट थे, वो उनके भी काम चल रहे हैं। और आए दिन कल भी मीटिंग की है, जो विकास के काम है वो भी हमने लेके आए हैं नए। आने वाले दिन में जो नए काम होने वाले हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कौन कौन से काम हैं इनमें? देखो, ये लोगों के जैसे लाइट्स की बात है, अपने डेवलपमेंट के ये रोड्स है और पार्क्स हैं, ऐसे जो मुद्दे आते हैं वो हम हाउस में विचारते हैं और विचार के उन पर फिर कार्रवाई करते हैं। आने वाले दिन में वो सारे करेंगे। अब सरकार चेंज हो गई है, लेकिन लोग फिर आस लेके आते हैं और आपके यहाँ पर काम हो रहे हैं। क्या कोई दिक्कत आती है कि जहाँ काम वैसे ही चल रहे हैं जो वैसे पहले चलते थे? देखो दीपक जी, सरकार कोई भी हो, हम भी एक सरकार के पार्ट हैं। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं इधर, और MLA भी हैं बड़े भाई, और मैं प्रेसिडेंट हूँ नगर कौंसिल का। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार चेंज होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें आती हैं जो काम में अड़चन डालने की कोशिश की जाती है विरोधियों को। कोई नहीं, विरोधियों का तो काम ही है विरोध करना, कोई ऐसा कुछ नहीं है। काम करना आना चाहिए हमें। अगर लोगों ने 29 वार्ड थे तो कांग्रेस पार्टी को 29 के 29 वार्ड जिताए थे, तो लोगों के लिए बैठे हैं। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोई नहीं, उसको हल करते हैं। मज़ा भी वहाँ ही आता है काम करने का जहाँ प्रॉब्लम हो, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी चुनौतियाँ आती रहती हैं। रोजाना क्या क्या मुश्किलें लेके आते हैं रोज? देखो, दिन भर में किसी का जैसे कोई सीवरेज ब्लॉक है, कोई रिपेयर है, जंगला टूट गया, ऐसी प्रॉब्लम, लाइट किसी की ख़राब है, तो इधर बैठे रहते हैं अपने कर्मचारी सारे, तो वो साथ में साथ ड्यूटी लगा के वो रिमूव कर देते हैं। हम मैनेज कैसे करते हैं फिर, क्योंकि अब सरकार चेंज है लेकिन पैसा भी लगता है और आप लोगों को रोज अटेंड भी करते हैं, पैसा भी लगता होगा। देखो, पैसा लगता है तो सोर्स ऑफ इनकम है नगर कौंसिल के, वो हम जनरेट करते हैं। जो पैसे आते हैं हमें, उससे हमने काम चलाना होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काम करने का मन होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। पैसे बहुत आते हैं सरकार के, कोई ऐसा इशू क्या क्या काम चलते हैं, जैसे कुछ ऐसे इनकम जनरेट होने वाले क्या क्या काम चल रहे हैं? देखो, प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे आ रहे हैं, अपने NOCs के आ रहे हैं, और नक्शों की फ़ीस आ रही है, एक्साइज आता है, वैट आता है। पैसे आते रहते हैं नगर कौंसिल के पास, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये ऐसी कोई इशू नहीं है, पैसे हैं और काम भी चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे लोग आते हैं, मैं आज भी देख रहा था, काफ़ी लोग खुश होकर जा रहे हैं। जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही हैं, आप मौके पर ही उनका हल कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? देखो, लोगों की मुश्किल हल कर रहे हैं, तो इसीलिए लोगों ने दूसरी बार हमें MLA बनाया इधर से, तो इसलिए हमें भी खुशी मिलती है। क्योंकि अभी दूसरी दफ़ा जब एक वेव थी, लोगों ने कैंडिडेट भी नहीं देखे और लोगों ने बस एक झाड़ू देखा कि नहीं यार इस बार बदला है। लेकिन इस बार लोग पछता भी रहे हैं। 4 महीने बाद लोग ये भी बोलने लग पड़े यार ये गलत कर लिया हमने बदलाव को वोट डाल के। तो आपको दिख ही रहा है बदलाव, रोज़ दिन भर कोई ना कोई वारदातें हो रही हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ है। आपकी ड्रोन की बात कर लो, हमारा बॉर्डर एरिया है गुरदासपुर, तो पाकिस्तान से कैसे ड्रोन आ रहे हैं। लॉ एंड मेंटेन की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई है ना। ये सवाल को तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल जी जहाँ पे आए थे, उन्होंने चिंता जताई थी कि पंजाब में नशा बॉर्डरों पर खासकर बहुत आ रहा है, और कानून पे ऊपर ही सीधा सीधा सवाल उठाया था उन्होंने। बिल्कुल बहुत चिंता की बात है, तो क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से, आए दिन कोई ना कोई अखबार न्यूज़ में चलता रहता है, वहाँ से ड्रोन से सप्लाई हो रही है, तो इससे वो गंभीरता से देखना चाहिए सरकार को। तो पहले आपकी भी सरकार रही थी और अब भी सरकार है, क्या डिफरेंस है कि उससे जो राज्यपाल ने खुद आकर बोला? देखो, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे लॉ एंड मेंटेन की स्थिति बहुत ही नाजुक है। जैसे हमारे मशहूर गायक थे सिद्धू मूसेवाला,
वो इन्होंने अगर किसी की सिक्योरिटी विड्रा भी करनी थी तो उसको ये जो फाइल्स होती हैं, ये कॉन्फिडेंस फाइल होती है, उसको लोगों की वाह लेने के लिए अखबार में दे दिया, न्यूज़ में दे दिया। जो गैंगस्टर थे उन्होंने देखा कि इसकी सिक्योरिटी अभी कम हो गई है, तो उसको मैं तो इनको मांग करता हूँ कि तब के ऑफिसर हैं जिन्होंने रिपोर्ट की है, अगर किसी ने रिपोर्ट, जब किसको थ्रेट होती है तो प्रशासन देखता है इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत। अगर किसी ने रिपोर्ट की है कि इसको ज़रूरत है तो फिर भी इन्होंने जो अगर विदड्रा की है तो उस अफसर की भी कार्रवाई होनी चाहिए तब के। अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर, लेकिन पहले भगवंत मान खुद मुद्दे उठाते थे, लेकिन अब आपके सामने वो सारा मुद्दा है और वहाँ पर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में क्या माहौल बना हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, जब इलेक्शन थी तो भगवंत मान जी ने बहुत वादे किए थे, तो आप बताओ कि कौन से वादे अभी पूरे हुए हैं? कहने और करने में बहुत फ़र्क है। तो अभी कई इश्यूज़ हैं, अपने वो इनके जो मिनिस्टर हैं अभी गगन मोल जी, वो भी बोल रहे थे सरकार आते ही आप देख लो कैसे कितने ट्रॉल चलते हैं कि 2 मिनट में काम कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आज कोई फैसला लेते हैं, सुबह वो आज नोटिफिकेशन करते हैं, सुबह वो दोबारा डीनोटिफिकेशन करते हैं। बंदी सिंहों की मांग चल रही है, लेकिन टीवी चैनलों पे इनके जो बोलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भगवंत मान जी चंडीगढ़ में नहीं है, तो वहाँ माहौल कुछ बन रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो कैसे देख रहे हैं फिर जो इस माहौल बन रहा है? देखो, जो उनकी मांगे हैं बंदी सिंहों की, जो जायज़ मांगे हैं, जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनको रिहाई देनी चाहिए। और सीएम साहब को भी अगर बैठे हुए हैं उनको आगे होकर उनकी बाँह पकड़नी चाहिए और मसलों को हल करने में साथ देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बलजीत सिंह पाड़ा जी, जो नगर कौंसिल के प्रधान हैं, साथ में यूथ के भी प्रधान हैं, जिन्होंने हमारे साथ मांगों को अपने विचार किए, जिन्होंने नशे के मुद्दे को उठाया है, पंजाब की कानून व्यवस्था को उठाया है, और वही उन्होंने कहा कि जहां हम नगर कौंसिल के काम करते हैं उनमें भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अड़चनों जो हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो पैदा करते हैं। तो फिर भी ये कहते हैं कि लोग हमारे कामों से खुश होकर वहाँ से जाते हैं। तो देखते रहे JK24, हर मुद्दे को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। कैमरामैन शिवा के साथ ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।